हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं प्लेक्यू डिजीज़ के बारे में। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसे ब्लैक डिजीज़ के नाम से भी, ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। यह एक एक्यूट जूनोटिक इन्फेक्शन डिजीज़ होती है जो कि यर्सीनिया पैरासाइट बैक्टीरियम के द्वारा होता है। यह कैसे स्प्रेड होता है? यह रोडेंट रेट्स टू ह्यूमन थ्रू द प्लीहा, मतलब है इसका कोई इन्फेक्टेड रेट से और प्लेक्यू जाकर उसके बॉडी पर जाकर उसको कट करता है। तो जो इन्फेक्टेड चूहा है वो प्लीहा को इन्फेक्टेड कर देता है, मतलब वो भी रोग ग्रसित होता है। फिर वह प्लीहा क्या करता है, ह्यूमन को बॉडी में जाकर इन्फेक्टेड करता है, मतलब कट करता है स्किन पर जाकर और स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और ह्यूमन की बॉडी को इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे कि ये डिजीज़ क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। ओके, मतलब हिस्ट्री में बात करें, इसकी हिस्ट्री में ये हिस्ट्री में बहुत महामारी के रूप में, पेंडेमिक के रूप में ये दिखाई गई थी ये बीमारी। जैसे कि कोविड पेंडेमिक है, वैसे ही यह भी डिजीज़ पेंडेमिक है। ये सबसे पहले एशिया यूरोप में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। पहले यूरोप में थी बीमारी, फिर लास्ट में जाकर ये एशिया में, चाइना में गई बीमारी, फिर स्प्रेड हुई थी। फिर हमारे ये इंडिया में भी आई थी। इंडिया में इसको अलग नाम से जाना था, बॉम्बे प्लेक्यू के नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति के ब्लड वेसल को डैमेज कर देती है, उसको खून, मतलब बॉडी के अंदर जाकर ये प्लेक्यू खून चूसता है और बॉडी के पार्ट को डैमेज या बोले तो गैंग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एजेंट। इसका एजेंट क्या होता है? इसका एजेंट होता है यर्सीनिया पर्सिस्टेंस। ये एजेंट है जो ग्राम नेगेटिव कोकाई बैसिलस होता है। ओके, समझ में आया इसका एजेंट। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। ये प्लेक्यू बाइट्स मोस्ट कॉमन है। अब प्लेक्यू बाइट्स क्या होता है? प्लेक्यू मतलब होता है ऐसा कीड़ा जो कि पंखलेस है, उसमें पंख नहीं है, कीड़ा होता है छोटा सा जो कि इन्फेक्टेड चूहे को कट करके फिर वो किसी हेल्थी ह्यूमन पे जाता है और उसको बॉडी पर जाकर स्किन के नीचे जाता है और अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करके उसको इन्फेक्टेड कर देता है। और ये खून बॉडी से क्या होता है, खून चूसता है और खून चूसते ह्यूमन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओके, और ये रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से, मतलब रेस्पायरेटरी जैसे ड्रॉपलेट होता है, जैसे एक दूसरे को दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और बोलते बोलते ड्रॉपलेट या छींकना, जो ड्रॉपलेट पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती है, तो उससे भी इन्फेक्टेड कर सकता है। कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल, कोई मान लो चलो कोई इन्फेक्टेड है एनिमल से, आप उसके कॉन्टैक्ट में आए और उससे कि वो डिजीज़ भी उससे स्प्रेड हो जाती है। जिससे कि आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि ये रहा, जैसे कि रोडेंट चूहा है और प्लिया है। जैसे कि इन्फेक्टेड जो चूहा है, प्लिया उसके पास में है, उसको कट करा और फिर जैसे कि प्लिया है, जितना से जो पंखलेस है, वो ह्यूमन को कट करता है। ह्यूमन को कट करने के बाद ये डिजीज़ ह्यूमन के अंदर फैल जाती है। ओके, हाउ टू प्लेक्यू ट्रांसमिटेड। ओके, और ये देखो, ये डिजीज बुबोनिक मोस्ट कॉमन प्लिया रोडेंट तो ह्यूमन ट्रांसमिशन है। सेकेंडरी बुबोनिक एंटर थ्रू द स्किन, ब्रेक डाउन योर स्किन, मतलब इस चीज़ में जाता है। और फिर न्यूमोनिक मतलब एक दूसरे से बात करते हैं और ड्रॉपलेट के द्वारा इजीली फैल जाती है। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं टाइप्स। इसके टाइप्स भी है कि टाइप्स ऑफ प्लेक्यू के कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है बुबोनिक प्लेक्यू, जो इज मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है, जो पेनफुल होती है। स्वेलिंग लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है। जो लिम्फ नोड जानते हो क्या होते हैं? जो कि हमारी सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है, जो उसमें WBC होती है और जो कि हमें जो भी फॉरेन बॉडी होती है, जो उसी वायरस बैक्टीरिया उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। सी इन द ग्रोइन एंड द एक्सिला नेक में। और ये क्या होती है? जहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलती है, जैसे ग्रोइन मतलब ये जो पेल्विक पार्ट होता है उसे बोलते ग्रोइन। एक्जिला है, एक्जिला पार्ट में है, और नेक वाले पार्ट में यहाँ पर एकदम स्वेलिंग जैसे गांठे जैसी स्ट्रक्चर मिले, क्योंकि यह जो प्लिया है उधर जाकर और लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है। जहाँ जहाँ लिम्फ नोड होंगे वहाँ जिसको अफेक्ट कर देगा और वहाँ से क्या होता है, जो सक करेगा, जो ब्लड होता है ना उसको सक करता रहेगा। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक पेन जैसा देखने को मिलता है। ओके, अब है सेप्टिसेमिक प्लेक्यू। ये बैक्टीरिया स्प्रेड है ब्लड स्ट्रीम में, मतलब सेप्टिक में ब्लड को इन्फेक्टेड कर देता है अच्छे से, जिसके कारण ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। जहाँ टारगेट होना, मतलब प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं पहुँच पाएगा
टारगेट होता है और वहाँ पर क्या होता है, गैंग्रीन कॉज कर देता है। गैंग्रीन का मतलब होता है वहाँ पर सेल टिश्यू सारे डैमेज हो जाएंगे, वहाँ प्रॉपर रूप से कंप्लीटली ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, न्यूट्रिशन सप्लाई बंद हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट है न्यूमोनिक प्लेक्यू। इट इज़ अ मोस्ट डेंजर, सबसे डेंजर टाइप का होता है, क्योंकि इसमें मेन जो अफेक्टेड करता है ना, वो लंग्स को अफेक्ट करता है। जब लंग्स अफेक्टेड हो गया तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इसे न्यूमोनिक प्लेक्यू के नाम से आता है, क्योंकि ये इसमें बहुत डेंजरस है। ओके, अब बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन सिम्टम क्या होता है, जैसे कि फीवर देखने को मिलता है, मतलब हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, चिल्स देखने को मिलेगा, ठंड लग के बुखार आएगा, हेडेक है, सर में दर्द होगा क्योंकि प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, तो पेशेंट में सर दर्द देखने को मिलेगा, हेड वीकनेस आएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे तो बॉडी में वीकनेस होगी, कमजोरी आएगी, पेशेंट कुछ खा पी नहीं, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग क्यों होगी, क्योंकि पहले से जो प्लेक्यू है हमारी बॉडी से पेनेट्रेट हुआ है, तो कुछ प्लेटलेट होते हैं कमजोर, थ्रोम्बोसाइट्स है, ये सेल्स की कमी होने के कारण जिससे कि ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और ये इजीली ब्लीडिंग होती है, जहाँ पर जो पेनेट्रेट होता है ना प्लेक्यू, वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कफ खांसी देखने को मिलेगी, चेस्ट में पेन देखने को मिलेगा, और ये चीज़ें साइन एंड सिम्टम्स में देखने को मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में ब्लड कल्चर कराएंगे, लिम्फ नोड एस्पिरेट कराएंगे, लिम्फ नोड में जाकर एस्पिरेट कर लेंगे सीरीज के माध्यम से, स्पूटम एग्जामिनेशन कराएंगे, और पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होगा। ओके, इन टेस्ट के माध्यम से हम प्लेक्यू का पता लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी ये पेंडेमिक जो देखने को मिलेगी। अब तो वैसे ये कम हो चुकी है, पर लेकिन जितनी भी फॉरेन कंट्रियाँ हैं, जितनी भी है, उनमें देखने को मिलती थी पहले। ओके, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा, अर्ली ट्रीटमेंट लाइफ सेविंग। अगर पहले से हमें पता चल जाता है तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं, अगर बाद में मिलता है तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। ओके, अब ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो सकती है इसकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, और जेंटामाइसिन है। इनमें से सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं वो रखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन को। ओके, फिर बात करते हैं प्रिवेंशन, किस प्रकार का प्रिवेंशन दिया जा सकता है इसमें। रोडेंट है, जो चूहे है, उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, कंट्रोल है ना। प्लिया है, उसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए, उनमें रोक लगाना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है उनका यूज़ करें। पर्सनल हाइजीन करके अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, डेली नहाना धोना है और अच्छे से बॉडी को वॉश करना है, तो सब चीज़ मतलब क्लीन रखना चाहिए अपने एक ह्यूमन बीइंग को, जिससे कि हाइजीन मेंटेन रहे, जैसे कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। ओके, फिर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करें, जैसा कि फेस मास्क है, फेस शील्ड है, और प्रॉपर हाथ को कवर रखना है, और अच्छे से मतलब जिससे कि बॉडी को प्रोटेक्ट मिल सके। ओके, आइसोलेशन न्यूमोनिक केसेस में, ऐसे केसेस में जिसको सांस लेने से रिलेटेड बीमारी होती है तो उनको आइसोलेशन रूम प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके कारण डिजीज़ की ज़्यादा स्प्रेड ना हो और बच सके ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ताकि स्प्रेड लोग एक इन्फेक्टेड है तो दूसरे लोग को इन्फेक्टेड ना कर सके। ओके, सब में आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। तो आज जो भी आपको आपकी क्लास में कुछ सीखने को मौका मिला हो, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की क्लास से कुछ सीखने का या कुछ जानने का मौका मिला या कुछ नॉलेज मिली हो प्लेक्यू के बारे में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।